जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एकादशी व्रत कथा। एकादशी 4 तारीख को है। ये पिछली वीडियो में हमने सब मुहूर्तों के साथ में ये आपको निवेदित कर दिया गया है। आइए, वह एकादशी बड़ी प्रभावशाली होती है जो द्वादश वेदी होती है। तो अब के बार बरूथनी एकादशी जो कि द्वादश वेदी है, इसलिए इसका प्रभाव और ज्यादा है अपने आप में। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि वैशाखस्यासते पक्षे किम नाम एकादशीम भवेत मध्यमानम कथयामे वासुदेव नमस्ते। हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसके बारे में हमें आप बताएं। देखिए, मैं एकादशी के व्रत की कथा आपको सुना रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं, जो 11 के दिन 11 की कथा सुनते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, तो उनके लिए वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? सर्व पाप निर्मुक्तो विष्णु लोके मह्यते। संपूर्ण पाप तो जलते ही है और अंत में वह स्त्री पुरुष भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 के दिन 11 की कथा सुनने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। एक दान गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस कथा को आप हर बार 1 महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है और मैं एकादशी की व्रत कथा आपके पास में भेजता हूँ। आज मैंने कथा में भी बोला है कि सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर माथे पर रोली तिलक चंदन लगा करके घी का दिया जला के दाहिने हाथ पर रखें, एक लोटे में पानी भर करके बाएं हाथ पर रखें और भगवान के मंदिर में बैठ करके इस कथा को आप सुनिए, तो निश्चित रूप से 1000 गोदान के बराबर ही इसका फल प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सौभाग्यदायिनी राजन ये लोके परत्र च वैशाख कृष्ण पक्षे तु नामना चई वरुथनी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। वह इस लोक में तथा परलोक में सौभाग्य प्रदानित करने वाली है। बरूथनी एकादशी के करने से सदा सुख मिलता है, उसका व्रत करने से पाप का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथनी करुत्थन्नाव्रतेन सौख्यम भवति सर्वदा पाप हानिश्च भवति सौभाग्य प्राप्त रेवच दुर्गभा या करोत्तेनाम शास्त्री सौभाग्यमाप्नुयात् लोकानाम चैव सर्वेषाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। यदि कोई दुर्भाग्यग्रस्त नारी भी इस व्रत को करती है तो वह सौभाग्य संपन्न हो जाती है। यह एकादशी सभी मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, इसमें कोई संशय वाली नहीं है। लोकानाम चैव सर्वेषाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, यह मनुष्यों के पापों को हर लेने वाली है तथा गर्भवास जन्य कष्ट को विनष्ट कर देती है। गर्भिणी नारी या गर्भ को धारण करने से पूर्व जिस नारी ने 11 का व्रत किया है, उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा तकलीफ प्राप्त नहीं करता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बोलते हैं। कहते हैं, बरूथनी का यह व्रत करने के कारण मानधाता राजा स्वर्ग के लिए चले गए। बरूथन्याम व्रते नैव मानधाता स्वर्गतिम गतः। धुंधुमार इत्यादि दूसरे राजा भी स्वर्ग प्राप्त किए। स्वयं भगवान शिव इसके प्रभाव से ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए थे। वो बड़ी लंबी कथा है कि ब्रह्मा जी का मस्तिष्क उनके हाथ में लग गया था, तो सब जगह घूमे, लेकिन इस एकादशी के प्रभाव से ही वो ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। लिखा है, ब्रह्म कपाल निर्मुक्तो बभूव भगवान भव। शंकर जी मुक्त हुए थे। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है तथा सूर्य ग्रहण के समय जो एक भार सुवर्ण का दान करता है, उससे प्राप्त होने वाले फल के समान ही बरूथनी एकादशी व्रत का फल व्यक्ति को समझना चाहिए। इतनी बड़ी महिमा है। 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यत यो नरा रवि ग्रहे कुरुक्षेत्रे स्वर्ण भारम ददाति तत्तुल्यम फलम आपनोति वरूथन्या व्रतम चरण। उतना ही 10,000 साल तक यदि कोई तप करे और कुरुक्षेत्र में जाकर सूर्य ग्रहण के समय पर दान करे, सोने का दान करे, उससे जितना फल प्राप्त होता है, बरूथनी एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। आपने ठानी हम व्रत नहीं करेंगे, लेकिन हमने ठानी है कि हम आपसे व्रत करा करके ही रहेंगे, क्योंकि हमें आपके पुण्य बढ़ाने। जो इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं वह मनुष्य इस लोक को और परलोक को सार्थक कर लेते हैं। यह एकादशी पवित्र तथा महापातकों का नाश करने वाली है। पवित्रा पावनी ऐसा महापातक नाशिनी, ये एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। हे नपश्रेष्ठ, यह व्रत करने वालों को भोग तथा मोक्ष प्रदान होता है। हे राजन, अश्वदान की अपेक्षा गजदान का अधिक फल है। गजदान की अपेक्षा भूमिदान का ज़्यादा फल है।
और भूमिदान की अपेक्षा तिलदान का बड़ा महत्व है, उसकी अपेक्षा स्वर्णदान का भी भारी महत्व है, और उससे भी अन्नदान का भी बड़ा महत्व है। अन्नदान से बढ़कर ना तो कोई दान हुआ ना होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है कि प्रोतग्भ्यः सर्वदानेभ्यो विद्यादानं विशिष्यते तत्फलम समाप्नोति नरः कृत्वा वरूथिनीं। क्या सुंदर सी बात कही गई है। ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया, कहा गया है, नृपश्रेष्ठ अन्नदान के समान विद्वानों ने कन्यादान को बतलाया। स्वयं भगवान ने कन्यादान के समान धेनुदान को बतलाया। इन सभी दानों से विद्यादान को भी बड़ा महत्व दिया गया। लेकिन बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य विद्यादान के फल के समान फल प्राप्त करता है, ऐसा वर्णन। तत्फलम समाप्नोति नरः कृत्वा वरूथिनीं। पापी मनुष्य कन्या के धन से जीवित रहते हैं। पुण्य का नाश हो जाने के कारण वे यातना में नरक में जाते हैं। जो बेटियों का धन खाते हैं वो नरक में जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अतएव कन्या का धन किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लोभ के कारण जो लोग कन्या को बेचकर उसका धन ले लेते हैं या बेटी से किसी भी प्रकार से धन लेते हैं, तो वर्णन किया गया, कहा गया, तत्मात्सर प्रियतेन न ग्राह्यम कन्यादानम यश ग्रहणात् लोभेन कन्याम कृत्वा च धनम सोजन जन्मन राजेंद्र और तो भवत निशिता कन्या पुण्य नियो दद्यात यथाशक्ति स्वलंकृता। वे अगले जन्म में निश्चित रूप से बिडाल होते हैं। जो मनुष्य पुण्य के कारण अपनी शक्ति के अनुसार अलंकृत करके कन्या का दान करते हैं, उस पुण्य को चित्रगुप्त भी नहीं गिन सकते। वरूथनी एकादशी करने वाला मनुष्य उसके समान ही कन्यादान के बराबर फल प्राप्त करता है, ऐसा वर्णन किया। तत्तुल्यम फलमाप्नोति नरः कृत्वा वरूथिनीं। इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। वरूथनी एकादशी के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि ग्रंथों में इसके बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया है। व्रत करने वाले वैष्णव को चाहिए कि वह कांसा, मांस, मसूर, चना, ये मदरा, पराया अन्न, द्वारा भोजन, मैथुन, इन 10 चीज़ों को दशमी के दिन त्याग कर दे, और एकादशी के दिन जुआ, निद्रा, पान, दांतों, दूसरों की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रीड़ा, क्रोध, झूठा भाषण, इन सबों का परित्याग कर देना चाहिए। 11 चीज़ों का उन्हें भी इसका त्याग कर देना चाहिए, यह वर्णन किया गया है। काश्यम मांसम मसूराश चढ़कानोपद्रवास्तथा साकम मदपरानम च पुनर्भोजन मैथुने वैष्णवो व्रत करता च दशम्याम 10 वर्जेत धूत क्रीड़ा च निद्राश तामूलम दंत धावनम परापवादम पे शून्यम स्तेयम हिंसा तथा रतिम क्रोधम चैवानतप वाक्य एकादश्या विवर्जेत। ये 11 चीज 11 के दिन छोड़नी चाहिए। द्वादशी के दिन कांसा, मांस, मदरा, शहद, तेल और ये सब चीज़ें, भोजन, मैथुन, ये सब चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। कहा कहोगे आप द्वादशी के दिन भी भोजन नहीं करोगे, सात्विक भोजन करोगे और एक बार करोगे। यदि 2 बार किया है तो एकादशी का पुण्य आधा रह जाएगा। हे राजन, पूज्य पुरुषों ने इसी प्रकार से बरूथनी एकादशी का विधान बताया है। अनेन विधना राजन विहिता येर बरूथनी। यह एकादशी अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। ऐसा करने से एकादशी सभी पापों का नाश कर देती है, अंत में अक्षय गति को प्रदान करती है। रात्रि में जागरण करके भगवान मधुसूदन की पूजा करने से सभी पापों से मुक्त होकर व्रत करने वाले परम गति को प्राप्त होते हैं। सर्व पापक्षयम कृत्वा दद्यात् प्रान्ते क्षयागतिम रात्रौ जागरणम कृत्वा पूजते मधुसूदन। स्वयं भगवान कहते हैं, आदि रात्रि को भगवत नाम संकीर्तन करने से एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्व पाप निर्मुक्तास्ते यान्ति परमाम गतिम। सभी पापों से मुक्त होता हुआ जीव भगवान के धाम जाता है। यमराज से भयभीत रहने वाले मनुष्य को जरूर, यमराज की मार से बचने वाले लोगों को वरूथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पूर्व में भी जिन हमारे पूर्वजों से कोई अपराध हुआ है, उनके निमित्त हम वरूथनी एकादशी का पुण्य उन्हें समर्पित कर देते हैं, तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। अब आगे क्या लिखा है सुनिए। इस आख्यान को पढ़ने से, सुनने से, श्रवण करने से 1000 गऊओं के दान करने का फल प्राप्त होता है। देखो वही बात मैं आपको कह रहा था, एकादशी के दिन जो 11 की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। देखो लिखा है, पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभेत। हे राजन, हे युधिष्ठिर, इन कथाओं को, एकादशी की कथा को सुनने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। और सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित हो जाता है। इसलिए सभी
वैष्णव हरि भक्त जनों को चाहिए कि वह एकादशी का व्रत जरूर करें। जय जय श्री पद्म पुराणे पंचापसाश्याम संहितायाम षष्ठोत्तरखंडे उमापति नार संवादे वैशाख कृष्ण बरूथने एकादशी महात्म्ये नामक पंचाशतमो अध्याय। हम इस एकादशी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और भगवान शंकर ने यह एकादशी की कथा माँ भगवती पार्वती को सुनाई। यही कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई और वही कथा ये हमने आपको श्रवण कराई है। तो यह कथा आपने सुनी, इसका बहुत बड़ा पुण्य क्या है वो मैंने बता दिया है। इस एकादशी की वीडियो को आप आगे जरूर भेजें जिससे और भी लोग इस फल के अधिकारी बन सकें। सर्व पाप हरा निणाम गर्भवासिनी कृतम, गर्भ में होने वाले कष्टों से जीव को मुक्ति मिल जाती है। बरुथन्यावृति नैवा मानधाता स्वर्गतिम गता, इसी व्रत के प्रभाव से मानधाता नाम के राजा सीधे स्वर्ग के लिए चले गए। धुंधुमारा देश शानी राजा अनुवयवस्तता, और भी इस कथा के बारे में वर्णन किया गया, एकादशी के प्रभाव में वर्णन किया। धुंधुमार इत्यादि दूसरे राजा भी स्वर्ग प्राप्त कर गए इस एकादशी के प्रभाव से। तत्तुल्यम फलमाप्नोति वरुथन्याव्रतम चरण, श्रद्धावानिष्ठ कुर्ते वरुथन्याव्रतम न रहा। दुनिया में ऐसा कौन सा पुण्य बताऊं, कृष्ण कहते हैं, जो बरूथनी एकादशी का सामना कर सके। तो आप सभी हरि वैष्णव जन इस व्रत को आप जरूर कीजिएगा। यह वीडियो आज हम डाल रहे हैं, आज तारीख हो गई है 3 मई है और आज का दिन शुक्रवार है और एकादशी जो है वो 4 तारीख को यानी कल है। तो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा भोर में जल्दी जागें और भगवान का पूजन करें। 5:17 से लेकर के 10:58 तक बहुत अद्भुत मुहूर्त है। इसमें भगवान नारायण की पूजा करिए, सालराम भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को वंदन पूजन कीजिए, भगवान का अभिषेक कीजिए और अपना मोबाइल चालू करके और आप इस एकादशी की व्रत कथा को सुनिए, बहुत आनंद हो जाएगा। राजा अम्बरीश ने एकादशी की कथा सुन करके भगवान सुदर्शन चक्र उनके दरवाजे पर, नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र उनके दरवाजे पर हर समय रक्षा के लिए खड़ा रहता था। अम्बरीश राजा और उनकी घरवाली बहुत बड़ी भक्तानी थी, इसलिए विष्णु प्रिया एकादशी बहुत ज़्यादा मुक्ति कारक है, सभी लोगों का उद्धार कल्याण करती है। क्या क्या चीज़ इस व्रत में छोड़ी जाती हैं ये मैंने आप सबके बीच में निवेदन किया, ध्यान रखना। रवि ग्रही कुरुक्षेत्रे स्वर्ण भारम ददाति, यह सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्वर्ण का दान करने से 10,000 वर्ष तक तप करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, वरूथनी एकादशी का व्रत करने से उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। सांसारिक संबंधों से दूर रहें, पति पत्नी बहुत धार्मिक स्थिति में एकादशी के व्रत को बिल्कुल पूरा करें। इसमें पुनर्भोजन बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें पराया अन्न भी नहीं खाया जाता, यह भी हमने पूर्व में आपको यह निवेदन किया है। इसमें एक ही बार प्रसाद लेना है, किसी दूसरे के घर का लेना नहीं है। ध्यान रखें, काश्यम मासम सुराछोद्रम तैलम प्रतिभाषणम, इसमें कांसे के बर्तन भी और मसूर की दाल, किसी भी प्रकार की दाल, आप व्रत भी नहीं करते हैं तो भी इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रयोग में मत लीजिए। एकादशी की महिमा अपरंपार है, सौभाग्यदायिनी राजन ये लोके परत्रचा, वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको यह 11 करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वैशाख कृष्ण पक्ष हेतु नामना चय वरूथनी, वैशाख के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये वरूथनी एकादशी है, जिसने बड़े अपराधी लोगों का इस एकादशी ने उद्धार कर दिया। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, धोखे से भी यदि बेटी के घर का अन्न खा लिया है तो लिखा है कन्या वित्तेन जीवंती नरा पाप मोहिता, बेटी का खाने से अपराध बढ़ता है, व्यक्ति जिंदा ही मर जाता है। लेकिन बरूथनी एकादशी का व्रत करने से ऐसा घोर अपराध भी मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि बेटियों का खूब माल खाएं और बरूथनी एकादशी का व्रत कर लें, नहीं, आप बचिए बेटियों का खाने से। यदि पूर्व में कहीं बेटियों का कुछ खा लिया है तो उसके प्रायश्चित के लिए बरूथनी एकादशी ये बहुत ज़्यादा ये दिव्य व्रत है, बहुत ही ज़्यादा इसकी बहुत बड़ी महिमा है। गजदानश भूमिदान त्रिदानम तथोधिकम तस्माच सुनदानम वान्नदानम तथोधिकम, ये इतने प्रकार के दान बताए गए हैं, इन दानों से भी ज़्यादा महिमा
एकादशी की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना है। वैशाख का महीना चल रहा है, आप भी धर्म कर्म से जुड़ते हुए अपने जीवन को सार्थक कीजिए। और आज 3 मई 2024 दिन शुक्रवार आपने यह वीडियो को सुना। कल सुबह एकादशी है, 4 मई की एकादशी है। 11 की आप सभी को मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। आप सबका बहुत आनंद हो। घी का दिया जला करके मैं कहूँगा, आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं तो इसका भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पुण्य है। एकादशी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 11वें मन, इन तत्वों को बिल्कुल स्थिर कर देती है और हम इन 11 तत्वों के द्वारा अपराध करने से हम बच जाते हैं। भगवान हमारी इंद्रियों की रक्षा करते हैं। यह एकादशी का माहात्म्य मुझे विश्वास है कि जरूर आपकी समझ में आया होगा। एकादशी मैया आप सबका आनंद करे, प्रभु चरणों में मेरी प्रार्थना है। विष्णु प्रिया एकादशी मैया की जय हो। मैं फिर कहना चाहूँगा, सालराम भगवान पर, भगवान श्री कृष्ण पर 11 कम से कम तुलसी पत्र जरूर आप चढ़ाइए। धन्यवाद वीडियो को पूरा सुनने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।